दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, पर कभी कभी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि कठिनाई हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसे पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हम हार मान लेते हैं। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अभी कठिन हालत का सामना कर रहे हैं और अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं। देखिए, जीवन कठिन हो सकता है, समस्याएं आपको नीचे गिरा सकती है, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहे तो आप यकीनन जीत जाएंगे। दोस्तों, फ्लोरेंस चेडविक की उम्र 34 साल थी जब उसने कैटेलिना द्वीप से कैलिफोर्निया के तटरेखा तक, जिसे कैटेलिना चैनल कहते हैं, को 21 मील तैरकर पार करने का निश्चय किया। किसी महिला द्वारा कैटेलिना चैनल को पार करने का यह पहला प्रयास था। स्विमिंग सूट पहनी चेडविक जीतने के निश्चय के साथ पानी में उतरी और तैरना शुरू किया। मौसम बहुत चुनौतीपूर्ण था, महासागर ठंडा बर्फ बना था और कोहरा इतना घना था कि पीछे नाव में आ रही सहायक टीम को भी देख पाना मुश्किल था। ज्वार और मौसम दोनों के खिलाफ थे। 5 घंटे बीत गए पर कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा था। सहायक टीम के साथ नाव में बैठी उसकी माँ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लगातार 15 घंटे तैरने के बाद उसे अपनी तैरने की क्षमता पर संदेह होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे नहीं लगता कि वह इस रिकॉर्ड को बना सकती है। कोहरे की वजह से वह समुद्र तट नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है। और दुर्भाग्य से 16 घंटे की मुश्किल तैराकी के बाद उसने हार मान ली और बड़ी निराशा के साथ उसने अपने सहायक दल को उसे पानी से बाहर निकलने के लिए कहा। पर जब वह किनारे पर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वह किनारे से 1 मील से भी कम दूरी पर थी। बाद में उसने एक संवाददाता से कहा कि देखो, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन अगर मैं जमीन को देख पाती तो मैं यकीनन रिकॉर्ड बना लेती। कोहरे ने उसे अपने लक्ष्य को देखने में असमर्थ बना दिया और उसे लगा कि वह पहुंच नहीं पाएगी। वह निश्चित रूप से तट पर पहुंच जाती अगर वह पानी में बस कुछ देर और लगी रहती। इस असफल प्रयोग के बाद 2 महीने के बाद उसने फिर कोशिश की। हालांकि इस बार भी धुंध बहुत घनी थी, लेकिन इस बार जब वो खुद को धक्का देती रही तो उसके दिमाग में किनारे की मानसिक छवि थी। और न केवल वह सफल रही बल्कि कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ये कहानी हमें सफलता के 3 सबक सिखाती है। नंबर 1, नेवर गिव अप, हार मत मानिए। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा है, जीवन में असफल हुए व्यक्तियों में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तो उस समय वे सफलता से कितने करीब थे। जब हम कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपने गंतव्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी हम हार मान लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें लगता है कि हमें मंजिल मिल ही नहीं सकती। इस बात को हमेशा याद रखो, धुंध के आगे एक खूबसूरत किनारा है और आप उसके बेहद करीब है। यदि आप उस घनी धुंध रूपी दिक्कतों के बीच में लगातार तैरते रहेंगे, उसका सामना करते रहेंगे, तो आप किनारे तक जरूर पहुंच पाएंगे और आप जीत जाएंगे। नंबर 2, हार को जीत में बदला जा सकता। बहुत से लोग कई चीजें सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब वे पहली बार उसे करने का प्रयास करते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं। अगर फ्लोरेंस चेडविक भी अपनी पहली नाकामयाबी को आखिरी मान लेती तो वे कभी भी कैटलीना चैनल को पार नहीं कर पाती। उनकी तरह हमें भी हार की निराशा को जीत के जोश में बदलने के लिए तत्पर रहना होगा। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको 2 बातें सभी में एक जैसी मिलेंगी। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना किया है, और दूसरी बात, हर सफल व्यक्ति ने हार का सामना करने के बाद दोबारा कोशिश की है। चेडविक ने भी वही किया। पर इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। उसके बाद भी जब उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती तो वो हार मान लेते हैं। दोस्तों, हार मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप दोबारा कोशिश करना नहीं छोड़ते। जब भी हम बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अस्थायी हार और बाधाएं अनिवार्य होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार आप असफल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल ही रहेंगे। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी सफल होने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो इस बात की गारंटी है कि
आप हमेशा असफल ही रहेंगे। नंबर 3, बिलीव इन यूरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। मार्क ट्वेन ने कहा है, लड़ाई में कुत्ते का आकार मायने नहीं रखता, कुत्ते में लड़ाई का आकार मायने रखता है। ये मायने रखता है कि आप अंदर से कितने दृढ़, कितने मजबूत है और आपको अपने आप पर कितना भरोसा है। पहली बार अपने कोशिश में विफल होने के बावजूद भी चैडविक ने अपना भरोसा नहीं खोया। उसे यकीन था कि वो चैनल क्रॉस कर सकती है और इसी सेल्फ बिलीव की वजह से वो दूसरी कोशिश में चैनल पार कर गई। दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में विश्वास करना होगा। इसके लिए आपको दुनिया से सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बनने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया में सबसे बुद्धिमान होने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप खुद पर भरोसा करते हुए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।